दीवर भाग भाग कर मेरी सारी काम करता में भी उसको राजी रखते। एक रोज कपड़ी उस्त्री करने का बोला तो कहने लगा भाभी टीक्स लगेगा और फस्त और बहुत ही अच्छी कहानी लेकर हाजिर हूँ। चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम सानिया है। जब मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी। लड़का अच्छी जॉब करता था। उसकी माँ और बाप नहीं थे और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। मुझे सास नंदों की टेंशन नहीं थी। चनाची मैंने हाँ कर दी। मैं अपनी शादी पर बहुत खुश थी। सब कुछ मेरे मुताबिक हुआ था। मेरा शौहर अच्छा इंसान था। वो ज्यादातर मसरूफ रहता था। मेरा एक 14-15 साल का दीवर था जो स्कूल में पढ़ता था। मेरे शौहर ने बताया कि इसकी गैर मौजूदगी में सारा काम दीवर करता था। वो सुबह उठकर अपने लिए और अपनी बड़े भाई के लिए नाश्ता बना देता था। उतवार वाले दिन मशीन लगाकर कपड़े धो देता। 2 दिन बाद पूरी घर की सफाई कर देता। शाम का कहाना बाहर से ले आता। वो पढ़ने में अच्छा था, इसलिए रात को अपने लिए चाय बनाता तो अपनी बहाई के लिए भी बना देता। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गई। वो सीधा सादा मासूम लड़का काफी मेहनती था। फिर मेरे शौहर ने मेरा हाथ थाम कर कहा कि मेरा भाई बहुत छोटा था जब माँ बाप एक हादसे में हमें छोड़कर चले गए। अपना और अपनी बहाई का पेट पालने के लिए मैं काम करने लगा। मेरे भाई को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। वो अल्लाह के कर्म से मिल गया और अब मुझे संभाल रहा है। मैं बस पैसे कमाता हूँ, लेकिन घर कैसी बनाती हैं ये मेरे 14-15 साला भाई को अच्छे से पता है। अब तुम आ गई हो ना तो उसका ख्याल करना। उसे अपनी छोटी भाई या बेटी जैसी मोहब्बत देना। मैंने ये सब बातें खामोशी से सुन लें और अपनी शौहर से कहा कि फ़क्र मत करें और मैं सब संभाल लूँगी। लेकिन सच बात तो ये थी कि मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि मेरा शौहर अपनी भाई की तारीफ ही किए जा रहा था। खैर अगले दिन मेरी आंखें देर से खिली। देखा तो शौहर जा चुका था। मैं बाहर आई तो दीवर को किचन में चाय बनाती देखा। आजकल उसकी इम्तिहान हो रही थी और वो खूब डल लगाकर पढ़ता था। उसी देखा कर मेरी जहन में एक ख्याल आया और मैंने फौरा अमल करना ज़रूरी समझा। जनीद, मैंने उसी प्यार से पकारा। जी भाभी। उसने फौरन अदब से जवाब दिया। उसकी नज़रें झकी हुई थीं। उसके चेहरे पर मुझे खौफ भी दिखाई दिया था। मैंने सुना है तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाती हो। मैं भी तुम्हारी हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ। मुझे कराओगे नाश्ता? मेरी बात सुनकर उसने हैरत से सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। आप बैठीं, मैं अभी बना देता हूँ। वो खुश हो गया था और फिर खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगा। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। मैं एक अंगड़ाई लेती अपने कमरे में वापस आ गई और अपनी बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी। 10-15 मिनट बाद ही जनीद गर्मा गर्म नाश्ते के साथ हाजिर था। मेरी भूख एकदम ही बढ़ गई थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मैंने तारीफ करते कहा। भाभी आप पहले कहा कर देखें फिर बताइएगा ये पराठा कैसा बना है और आमलेट भी। उसके चेहरे पर मासूम बच्चों जैसी मुस्कान थी। मैं दिल ही दिल में हंस दी। वो चला गया और मैंने खूब अच्छे से नाश्ता किया। उसके बाद मैं फिर से सो गई। जब उठी तो लंच टाइम था। गर्मियों का मौसम था। अब मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं था। मैं कुछ सोचते हुए कमरे से निकली और जनीद के कमरे की तरफ बढ़ी। वो पढ़ रहा था। मैंने उसी कहा कि नाश्ता बहुत अच्छा बना था। अब ऐसा करना, लंच भी तुम बनाना। बिरयानी बना लेना। तुम्हारी भाई भी शौक से कहाती हैं और मैं भी तुम्हारी हाथ की ही बिरयानी चक्की लूँगी। उसकी बात